प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों का कान खोल कर सुन लो, पापियों का कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। इसी चुनौती पूर्ण और घोषणा से युक्त जो जीव ईश्वर परमेश्वर के दर्शन, मुक्ति अमरता का बोध, बातचीत सहित परिचय पहचान, यानी ऐसे दर्शन से संबंधित सत्संग कार्यक्रम जो आप लोगों को मिल रहा है, यह घड़ी बेला भी इस क्षेत्र के लिए कैसी होगी, यह अपने आप ग्रंथों में देखिए, अपने सोचिए, अपने समझिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, इसलिए एक बार यानी बिल्कुल कंफर्म करा दे, क्लियर करा दे, फिर से हम लिख आउट कर देंगे में क्या पूछा जाता है, हेर फेर करके उसी में तो यही पूछा जा रहा है। जैसे 3 चीज दर्शन के लिए ऐलान है, जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन, जीवात्मा परमात्मा का दर्शन, जीव ब्रह्म परम ब्रह्म का दर्शन, यानी रूह नूर अल्लाह ताला का दर्शन, सेल्फ सोल गॉड का दर्शन, यानी सूक्ष्म शरीर, ज्योतिर्मय शरीर और परम तत्व रूपी जो है रूप, उस पर मने पर उसका दर्शन, यानी फिर से सूक्ष्म दृष्टि से निधिध्यासन की दृष्टि स्थिति में जीव का दर्शन, दिव्य दृष्टि से यानी दिव्य तेज के रूप में आत्मेश्वर ब्रह्म का दर्शन और सोल स्पिरिट का दर्शन, और ज्ञान दृष्टि से तत्व दृष्टि से यानी परम तत्व रूपी परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाढ़ भगवान का दर्शन, परम तत्व का दर्शन, आत्म तत्व का दर्शन, भगवत तत्व का दर्शन, अद्वैत तत्व का दर्शन। तो इस तरह से जो है बस इतना ही तो याद करना है। जीव का दर्शन किस रूप में कहाँ रहता है? सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म आकृति के रूप में, बस उस शरीर में रहता है, शरीर में रहता है। वही जो सुनजन देख बोल रहा है, सब कर रहा है, वही निकल कर जाता आता है, उसी का आवागमन होता है, उसी का जन्म मरण होता है, यानी उसी का जो है मान लीजिए शरीर फिर से वही नरक स्वर्ग में रहता है, यानी सब जो उसी जीव का दर्शन करना है। कैसा होगा भाई? इन्हीं आंखों से, इन आंख में तो क्षमते नहीं है देखने की, बस सूक्ष्म दृष्टि निधिध्यासन की स्थिति क्रिया में जीव जाकर के जीव को पकड़ना देखना है। निधिध्यासन उस क्रिया स्थिति का नाम है जिसमें शरीर और जीव दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें कोई दिखाना खास कार्यक्रम नहीं होता है जीवाना में। ये तो नहीं बताया कि सब लोग देखे होते हैं, लेकिन धरती कौन चलावे, देवलोक तक में कोई कह नहीं सकता कि हमने देखा है, कोई कह नहीं सकता कि देखा है। जमराज शंकर वगैरह जिनका रात दिन का पेशा ही है जीव ही का कारोबार, वे भी अपने उपदेश में कहीं नहीं कहेंगे हमने जीव देखा है, जीव देखा है। तो ये जीव दर्शन दिखाना कोई बहुत बड़ी क्रिया की बात नहीं, वो तो आने याद करा दिया जाएगा, फट आप पकड़ेंगे, ओ हम तो देखे थे, हाँ ऐसा तो देखे थे, बस बस यही है भगवान जी का रहस्य जो है। आपके आंख के सामने में सब हो रहा है, आप पता नहीं है, किसी को पता नहीं, सामने में हो रहा है,
नमूना में पेश कर दिए, सोना जागना, जागना सोना। सारी दुनिया के लोग, कीड़ा मकोड़ा सब सोना जागना, सब सोते जागते हैं। किसी को भी पता नहीं धरती पर देवलोक में ये है क्या चीज, क्यों होता है, ये सोना जागना है क्या चीज और ये क्यों होता है, क्यों है। जीवन का 24 घंटे का 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा ले लेने वाला, रोज 4-6 घंटा 8 घंटा लेने वाला, आलसियों का तो 14 घंटा 16 घंटा ले लेने वाला, इसके विषय में किसी को चिंता नहीं हुआ कि ये क्या है, क्यों है। ऐसे ऐसे रहस्य परमेश्वर के हैं। खुदागार भगवान के प्रमुख रहस्यों में से एक यह भी रहस्य है और बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य की ना जानकारी का कारण है आपका यह 84 लाख का चक्कर। शायद इस रहस्य को आप जान समझ करके कहीं अपने जीवन को इस रहस्य से जोड़ करके चले होते तो फिर यह 84 लाख का चक्कर, घन चक्कर, ये सब कुछ नहीं लगता। ये आवागमन चक्र, ये सृष्टि चक्र, ये काल चक्र सब व्यर्थ हो जाते हैं यदि आप इसके रहस्य मर्यादा को, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको इस रहस्य से जोड़ा था, यदि कहीं आप उसको महत्व दिए होते, उसी रूप में महत्व दिए होते, तो फिर ये जन्म मरत दुसह दुख हुई। एक मौत नहीं चाहिए और लाखों करोड़ों मौतों को दावत देकर के जीवन जी रहे हैं, वही जीवन जी रहे हैं। कहा ना युधिष्ठिर कहा कि एक दुनिया के सभी आश्चर्यों में एक महान आश्चर्य अभी है क्या, कि सब लोग देख रहे हैं कि मरना है, सब लोग जान देख रहे हैं कि मरना है, चाह कोई नहीं रहा है मरना, कोई चाह नहीं रहा है मरना, सब लोग जान देख रहे हैं कि मरना है, लेकिन मरने से बचने की तैयारी किसी कोई नहीं कर रहा है। आदमी सब मरना कोई नहीं चाहता, सब जान देख रहे हैं कि मरना है। अब उस मरने नहीं चाहने पर भी मरने से बचने का उपाय कोई नहीं कर रहा है। कितना बड़ा आश्चर्य है। एक मौत नहीं चाह रहे हैं, लाखों करोड़ों बार मौत के मुंह में जाने वाला कार्य करने में लगे। बताने वाले हम लोग यदि बताने निकले तो हम लोगों को दोषारोपण, नाना तरह का आरोप, नाना तरह का प्रत्यारोप, नाना तरह का प्रोपेगेंडा, कुप्रचार, ये सब अब हम लोग जो आपको समझाने आए, निकालने आए, बचाने आए मौत के क्षेत्र से, निकालने आए मौत के क्षेत्र से, जुड़ने आए परमेश्वर से, शरणागत बनाने आए परमेश्वर की, कि आप अमर पुरुष के संतान, अमर पुरुष के परिवार का घोषित होइए, ताकि ये मृत्यु यमराज जो है आपके यहाँ ना जाए। हम लोग तो ये बनाने के लिए इस सद्भाव से आपके बीच आए और आप लोगों का सारा आरोप प्रत्यारोप उलट करके हम ही लोग, वो बनरा और घोसलवा का हाल, चिड़ियों का हाल, बनरा चिड़ियों का हाल कि हमको तू ताना मार रहा है। हम लोग भी ये मौत के मुंह में लाखों लाख बार, करोड़ बार मौत के मुंह में जाएंगे। हम तेरे से झगड़ा करेंगे, तेरे से हमारे बात विवाद करेंगे, यही करेंगे, वो करेंगे, क्या फायदा झगड़ा से, क्या बिगड़ जाएगा। आप तो सुने जान चुके हैं कि जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, आप बाल न बाका कर सके जो जग बहरी हो। भगवान के भक्त सेवकों पर जो थोड़ा बहुत संकट कष्ट परेशानी जो दिखाई देता होगा, तो यदि उनको जसकृति नहीं देना होता, यदि उनको जसकृति नहीं देना होता तो कोई कष्ट परेशानी तकलीफ उनके सैकड़ों मीटर नहीं बल्कि कई किलोमीटर तक ये दोष और दुख फिटकने नहीं जाते।
जांच पड़ताल के माध्यम से अपने भक्त सेवकों को खुदागार भगवान यदि कोई जस कीर्ति नहीं देना होता, नहीं देना चाहता, तो उसके भक्त सेवकों के प्रति जो है वो सैकड़ों मीटर का, कई किलोमीटर के रेंज तक सीमा के अंदर जो है ये दुख, दारिद्र, तकलीफ, कष्ट, परेशानी, बीमारी फिटकने के लिए नहीं जाते। ये तो इसी माध्यम से उसका जांच करके इन्हीं पर कष्ट परेशानियों के माध्यम से समाज में उसको जसकृति दी जाती है। देखिए प्रहलाद का सांसारिक कष्ट निकाल दीजिए, प्रहलाद का नाम खत्म हो जाएगा। ध्रुव का कष्ट परेशानी निकाल दीजिए, घटना निकाल दीजिए, नाम खत्म हो जाएगा। मीराबाई का निकाल दीजिए, राम जी का वनवास निकाल दीजिए, रामायण क्या रह जाएगा। महाभारत निकाल दीजिए, कृष्ण कंस के बीच का व्यवहार निकाल दीजिए, देव के पास वासुदेव देवकी जी का वो सब व्यवहार निकाल दीजिए, कष्ट परेशानी निकाल दीजिए, क्या रह जाएगा कृष्ण लीला। तो ये सब जो परिस्थितियां आती हैं, विकृत परिस्थितियां आती हैं भगवत भक्त सेवकों के सामने, तो उसको जसकृति देने के लिए आती है। यदि वो दृढ़ है, उसमें धैर्य है, गांभीर्य है, स्थिरता है, उसमें सुदृढ़ता है, उसमें सुनिश्चितता है, अपने ईमान और सच्चाई में, अपने कर्तव्य पर वो स्थिर है, दृढ़ है, तो हर घटनाएं उसको कुछ देने आती है, जसकृति देने आती है, महत्व मर्यादा देने आती है। जैसे तेज विद्यार्थी को, लेबोरियस स्टूडेंट को, परिश्रमी छात्रों को जो है जब भी इम्तहान आएगा, परीक्षा आएगा, कुछ देने के लिए आएगा। कोई डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, मार्किंग देने के लिए आएगा, कुछ लेने के लिए नहीं, हमेशा देने के लिए आएगा। वैसे ईमान और सच्चाई से सत्य धर्म पर, भगवत विधान में रहने चलने वाला यदि अपने सही दिशा में कर्तव्य पर चल रहा है, तो जब भी कोई घटना, जब भी कोई स्थिति परिस्थिति यदि प्रतिकूल आती है, तो उसे प्रसन्न होना चाहिए कि परम प्रभु प्रसन्न है, हमको एक अध्याय और देना चाहते हैं, एक हमको कुछ जसकृति में हमारे और इजाफा करना चाहते हैं, और बढ़ोतरी करना चाहते हैं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो हम लोग जो है मुख्य यहाँ का कार्यक्रम जैसे बताते आए कि मुख्य कार्यक्रम यहाँ का सत्संग नहीं था, मुख्य कार्यक्रम यहाँ का जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन है, मुक्ति अमरता का बोध है। उसी जीव ईश्वर परमेश्वर के दर्शन और मुक्ति अमरता के बोध के लिए यह सत्संग कार्यक्रम किया जाता है। क्यों? आप में उस क्षमता शक्ति को कायम कराने के लिए, आपके दिल दिमाग रूपी पात्र को स्वच्छ बनाने के लिए, भगवत कृपा पात्र बनाने के लिए, उस क्षमता शक्ति को भरने के लिए, ताकि आप भगवत प्राप्ति के योग्य हो सके, भगवत कृपा प्राप्त करने की स्थिति में पहुंच सके। तो उसी के जीव ईश्वर परमेश्वर के दर्शन की पृष्ठभूमि में ही जो है ये सत्संग कार्यक्रम होता है। यहाँ का मुख्य कार्यक्रम ये सत्संग नहीं बल्कि जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन होता है, मुक्ति अमरता का बोध है यहाँ का मुख्य कार्यक्रम। उसी के परिप्रेक्ष्य में यह सत्संग कार्यक्रम होता है। उसी के पृष्ठभूमि के लिए, उसी की पात्रता की तैयारी के लिए, उसी के हर विधान को सुस्पष्ट बनाने के लिए यह सत्संग कार्यक्रम होता है, जो 27 अक्टूबर से ही आप हम सब कहते सुनते देखते चले आ रहे हैं। आज 4 नवंबर 95 में पहुंचे हुए हैं। इस तरह से जो है हम लोगों को यह एक बार फिर जान लेना चाहिए। हम विष्णु राम कृष्ण जी के दर्शन की भी बात किए, लेकिन हरिशंख चक्र गदा पद्म वाला विष्णु जी नहीं, वो असली नहीं, वो तो बदलाव वाले हैं। काहे कि वो तो त्रेता में फिर नहीं, त्रेता में धनुष बाण वाले हो गए, वो
लोग द्वापर में नहीं, द्वापर में मोरले वाले हो गए। तो ये सगुण साकार जो शरीर होता है भगवान का, ये परिवर्तनशील होता है। वास्तव में जो भगवान का अपरिवर्तनीय जो रूप है, आजन्मा सच्चिदानंद रूप, एक रूप, सदा सर्वदा एक रूप रहने वाला जो रूप है, वो जो परम तत्व रूप, आत्म तत्व स्वरूप जो भगवत तत्व है, अद्वैत तत्व है, यानी जो जिस शरीर को ग्रहण करके चलना शुरू कर देगा भूमंडल पर, वही शरीर भगवान का अवतार घोषित हो जाएगी। महत्ता शरीरों की नहीं, बल्कि महत्ता उस भगवत तत्व का है, उस आत्म तत्व का है, उस परम तत्व का है, उस भगवत तत्व का है, उस अद्वैत तत्व का है। महत्ता उसका है वो जिस शरीर को धारण कर ले, जिस किसी शरीर को धारण कर ले, वही भगवान का अवतार घोषित हो जाएगा। क्योंकि वास्तव में भगवान वही है। तो जो असल भगवान का रूप है, जो विष्णु जी के माध्यम से अवतार लिया, जो राम जी के माध्यम से अवतार लिया, जो कृष्ण जी के माध्यम से अवतार लिया, तो वह भगवान जो उन शरीरों को माध्यम बनाकर अवतरित होकर के लीला कार्य किया था, उसी भगवान का दर्शन आप लोगों को होगा। नकली मूर्ति फोटो नहीं, वह जो असली तत्व था, भगवत तत्व था, उसका असली दर्शन आप सबको होगा। उस परम तत्व का, आत्म तत्व का, उस जो है भगवत तत्व का दर्शन आप सबको होगा, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित होता है सृष्टि के पहले और पश्चात में, और उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। उस वही एक विवेक है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके सिवाय जो कोई भी इस ब्रह्मांड में आया, माया जो है, महामाया जो है, उसको परिवर्तित कर दिया। ईश्वर भी इसमें आया, परिवर्तित कर दिया महामाया ने जो है। ईश्वर को भी इसमें महामाया ने अपने असली रूप में नहीं रहने दिया। क्योंकि परमेश्वर जो होता है वो मायापति नहीं होता। यदि वो मायापति नहीं होता तो शायद माया उसको भी रूप बदले बिना नहीं छोड़ती। वो तो चूंकि माया का भी मालिक है, वो महामाया का भी पति है, मालिक है। यदि शायद मालिक नहीं होता तो महामाया उनको भी छोड़ती कि नहीं छोड़ती। इस तरह से जो है वह जब इस भूमंडल पर अवतरित होता है तो बड़े आश्चर्य में देखता क्या है कि सब बदल गए हैं। तब जो है वो रिटर्निंग वाली क्रिया करता है। थर्ड इकाई है, वो थर्ड यूनिट है, तीसरी इकाई है। उसका लक्षण ही है लौटाओ वापस करो, लौटाओ वापस करो, प्रेम से करो, ज्ञान से करो, तो तुमको इसका पुरस्कार मिलेगा, परम धाम मिलेगा, परमानंद मिलेगा, परम शांति मिलेगी, शाश्वत शांति आनंद मिलेगा, सच्चिदानंद मिलेगा। यदि नहीं ऐसा सुनोगे करोगे तो रिटर्न तो लेने वाला है ही है, महाप्रलय शक्ति वो है। वो महाप्रलय वाली शक्ति तीसरी इकाई होती है, उसका लक्षण ही है महाप्रलय, लय और महाप्रलय। तो यदि लय वाला सिद्धांत लोग नहीं अपनाए तो लय वाला में गुंजाइश है। कुछ सज्जनों को रक्षा करके उस सज्जनों के माध्यम से फिर से इसको सुधारात्मक रोल अपना सकता है। यदि लय वाला स्थिति विफल हो गया उसका, मान लीजिए नहीं सब लोग स्वीकार किए, तो महाप्रलय उसका कौन रोक देगा? परमेश्वर के महाप्रलय को कौन रोक सकता है? नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। दोनों घोषणाएं इस समय संसार में बरकरार है, दोनों घोषणाएं, वो महाप्रलय वाली भी, और यदि आप अपने आप को संभालने का कोशिश किए, उस परम प्रभु के प्रकृतिस्थ विधान को स्वीकार किए, जिसमें आप ही का भला है, जिसमें आप ही का उत्थान है, उस स्वीकारोक्ति में नहीं है कि आप उसको कुछ देंगे, आप उसको कुछ बड़प्पन देंगे, ऐसा कुछ नहीं। उस स्वीकारोक्ति में भी जो है भलाई आप ही का है, उत्थान आप ही का है, कष्ट निवारण, परेशानी निवारण, ये सब आप ही का है। लेकिन इन सब लाभ के बावजूद यदि आपने नहीं स्वीकार किया, लय सिद्धांत को नहीं यदि अपनाया,
तो फिर महाप्रलय को कौन रोकेगा? प्रलय महाप्रलय कौन रोकेगा? इस तरह से जो है आप सब देखेंगे, और हम लोग तो देख रहे हैं, चारों ओर हो रहा है। अभी फिलीपींस में 240 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान आया है, जो 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी कल ही परसों कल ही की बात है। तो जहां तक हर जगह का रिकॉर्ड तो टूट रहा है, सब जगह का एक से एक घटनाएं, एक से एक दुर्घटनाएं। यानी भूगोल में पढ़ाया जाता था कि दक्षिण के पठारी भाग में, इन पठारी क्षेत्रों में कभी जो है भूचाल नहीं आएगा। लाटूर जो है, उस लाटूर उस्मानाबाद जो है महाराष्ट्र और इस जो आया था कि सारे दुनिया को हिला करके रख दिया। बराबर आ रहा है, उस 3-4 साल 2-3 साल हुआ नहीं, 4 साल, और बराबर आ रहा है। कई 100 बार वहां थिरकन आ गया। तो इस तरह से जो है, ये तो कुरान शरीफ में भी लिखा है, कुरान में भी, बाइबल में भी, हर जगह भविष्यवाणियां हैं। इस तरह से जो है आप सभी को इस अंतिम एक बड़ी सजग सजाने करने वाली सूचना है, आप सबको जगाने वाली सूचना है, सचेत करने वाली है। डरा धमका करके परमेश्वर क्या सुनेगा आप लोगों से? क्या है आप परमेश्वर को दीजिएगा? क्या है सिवाय आप अपने कष्ट, परेशानी, झूठ, फरेब, आपदा, विपदा, यही तो परमेश्वर मांगता है, और आपसे क्या मांगता है? उसी में आप बर्बाद हो रहे हो। 2 बच्चा नहीं मिला, 2 परिवार में 5 आदमी नहीं मिले, आप बस उसी में जीवन बेच दी। 2-3 घर में आदमी नहीं मिले सेवा करने के लिए, चाहे माता पिता हो, चाहे पति पत्नी हो। 2 संतान नहीं मिला, अगला बच्चा भी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। इतने दरिद्र भाव में पहुंच गए कि 2 से अधिक हम सेवन नहीं कर सकेंगे, परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। हम हिजड़ा बनेंगे, हम लोग से कटवा लगे हिजड़ा बनेंगे। तो इस तरह से जो है हिजड़ी सरकार जो है, हिजड़ा बना करके देश दुनिया को छोड़ दी सब। तो जहां तक सवाल है, कोई भी चीज हो, हम लोगों को एक सच्चाई, ईमान और सच्चाई से हर चीज को जानना चाहिए। आपका जीवन इतना नाजुक और इतना हीन नहीं है। यदि आप अपने अस्तित्व को पहचाने तो ये सैकड़ों और हजारों आपके पीछे रहेंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये सैकड़ों, एक एक परिवार में सैकड़ों हो, कोई परेशानी नहीं आ सकती। अब रही चीज की समझदारी जब ऐसी हो गई है, हीन भावना हो गया है, हीन स्थिति हो गई है। पहले पाठ पढ़ाया जाता था यहाँ पर यम नियम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। अब पढ़ा जा रहा है रोटी, कपड़ा, नौकरी करना है, व्यापार करना है। कहाँ खाओगे, कहाँ कैसे रहोगे, कहाँ खाओगे, कैसे रहोगे, तभी नहीं होगा। तेरे को कोई पूछबे नहीं करेगा। ये कुछ पहले ही उसके जेहन में छोटे बच्चे के भरा जा रहा है। छोटे बच्चे के जेहन में, जबकि छोटे बच्चे की उम्र में जो चीजें मेमोरी में आती है वो लंबे समय तक रहती है। जितने अधिक उम्र पर आप कोई चीज सीखेंगे उतने कम समय ठहरेगा, और जितने छोटेपन में कोई चीज सीखेंगे उतने ही देर तक ठहरेगा। जो गोदी का बालक जो कुछ सीख लिया पूरी जिंदगी ठहरेगा। जस उम्र बढ़ता जाएगा और उसके बाद सीखते जाएंगे तो उसके ठहराव में कमी आती जाएगी। जितना ही कम उम्र में जो चीज सीखे रहेंगे उतना ही लंबे समय तक उठारा रहेगा। तो अभी बच्चा छोटा ही अभी पढ़ने के लायक हो रहा है, अभी पसीना क्या खाएगा, पढ़ेगा नहीं तो मुन्ना पढ़ो, बल्लू पढ़ो, पप्पू, ऐसा नाम रखा जा रहा है। जो पहले कुत्तों का नाम रखा जा रहा है, मंटू, पिट्टू, राम नाम दिया बड़े शौक से अपने बेटे को मंटू, पिट्टू। अरे पिट्टी को जैसे तोतन के, बिल्ली के, कुत्तन के जो नाम रखा जाता था बुलाने के लिए, तो वो अपने बच्चों को भी
कुत्ता जैसे, बिल्ली जैसे, तोता जैसे, अब नाम रख के शौक से मुंह चुनिया कर बुलाया जा रहा है। मंटू, पिट्टू, वो जो है उन सबका मुंह होता है कुतुआ बिलरिया का, उस तरह मुंह चुनिया चुनिया के अपने बेटुआ को बुला रहे हैं। जैसी जैसा आओ ऐसी उपलब्धि। वो मंटू पिट्टू जब आगे बढ़ता टेलू तो जो माता पिता समझे के हो तो पहली नाम डैडी, मम्मी। तो मम्मी माने क्या होता है? मृत। मम्मी माने मृत, पहले मम्मी माने मृत, डैडी डेड, डेड डैडी, ये सब मृत। आणि तो लोग मृदा बाड़ो हमारा के पशु पट्टू और मंटू पिट्टू कहता मृदा बाड़ो लोगन तो लोगन मम्मी डैडी। सचमुच जब जवान होता है तो पढ़े लिखे गए अभी लड़का जो है चाहे वो पैसा न कमाए लगना तो कैसन माई, कैसन बाप, कैसन भाई, वो बस जो आई आ वही हमारी माई, जो नहीं आई आ वही हमारी माई। बस उसी को लेकर के घूमना शुरू कर दिए। कैसी घर की माई, कैसी घर की दाई, कैसा घर का भाई। अरे जो कुछ है तो आई जो हुई है नौकी सगाई सब कुछ रह जाई। बड़ी विचित्र स्थिति है। क्वेश्चन माई, क्वेश्चन बाप, इस जहनी में नहीं पड़ रहा है ना। तो ये जो है बोले परम प्रभु परमेश्वर की तो एक सिस्टम अब पहले शहरों में था तो शहरवा से आगे तो देहातिया पड़ जा रहा है। चारों से पढ़ लेता है तो शहर वाला तन सूझो बुझ करता थी तो तन वैठ के खतरे वो मुंटू छोड़ी। आई बोले परम प्रभु परमेश्वर की आई हम लोग मूल विषय पर आवे। इस संस्कृति का सत्यानाश है। जो अपनी संस्कृति थी पूरे विश्व में, इसी क्षेत्र की तो संस्कृति थी पूरे विश्व में। यही तो भोजपुर क्षेत्र है, यही काशी इसका केंद्र है। और काशी के रेंज में भोजपुर क्षेत्र जो है यही की संस्कृति पूरे विश्व में है। पूरे विश्व में यदि संस्कृति कहीं है, कोई संस्कार यदि कहीं है तो बस यहीं से गया है, इसी क्षेत्र से गया है। और ऐसे मजबूत संस्कृति संस्कारित जीवन को हम लोग जो इस भ्रष्ट शैतानी जीवन के चलते हम लोग इसको त्यागते जा रहे हैं। इस दैवी संस्कृति का अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है। इस दैवी विद्या का, इस दैवी संस्कृति का आप सब अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग का ये प्रयास चल रहा है कि ये जो संस्कृति थी, संस्कृति पर जो जीवन हम लोगों का जो पूर्वजों का था वो इतना उच्च था, इतना उच्च था, इतना उच्च था कि कल्पना नहीं किया जा सकता है। और हम लोग सोच रहे हैं कि आज हम लोग उससे जुड़ करके, उस विद्या को अपना करके, थोड़ा ईमान और धर्म अपना करके, अपने को थोड़ा संयम से जोड़ करके उस संस्कृत मूलक संस्कारित जीवन को अपनावे जो हरा भरा और पूरा का पूरा कोई चिंतन ही नहीं था। संतान नहीं, कितना कौन परिवार में आ रहा है, कैसा हो रहा है, भाई अगला बच्चा अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, ये सब कुछ चिंतन ही नहीं था। तो आप सबसे हम बार बार यही कहेंगे कि हम लोगों का जो भी प्रयास ये सब रहा है वो केवल इसीलिए है कि आप सब उद्धार को प्राप्त हो, सुधार को प्राप्त हो। कुछ न कुछ नौकरी खेती बाड़ी तो करते हैं ना, रोजी रोटी के लिए ना, पेटे के लिए ना। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आए